वेलकम बैक टू लर्न एट के विद दीपक, योर स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज़ पार्टनर। तो हमारा आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आर्टिकल्स ए एंड द के इस्तेमाल में गलती करना असंभव है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे आर्टिकल्स के सभी यूजेस, एक्सेप्शंस और आर्टिकल कहाँ यूज़ नहीं करने हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। आपने एडजेक्टिव्स के बारे में तो सुना होगा। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, नाउन्स को या प्रोनाउंस को क्वालिफाई या डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, गुड एडजेक्टिव है। इसी तरह से आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव की जैसे ही काम करते हैं। वो बताते हैं कि ये नाउन डेफिनाइट है या इनडेफिनाइट है। उसके और भी विशेषता आर्टिकल के जरिए हमें पता लग सकती है। तो एडजेक्टिव के जैसे काम करते हैं। अभी मैंने जिक्र किया डेफिनाइट या इनडेफिनाइट। तो डेफिनाइट आर्टिकल और इनडेफिनाइट आर्टिकल, ये आर्टिकल के दो टाइप है और द आर्टिकल डेफिनाइट है और ए एंड एन ये इनडेफिनाइट आर्टिकल है। तो पहले जानते हैं इनके इस्तेमाल में क्या फर्क है। तो शब्द से ही पता चलता है डेफिनाइट का मतलब होता है कोई भी स्पेसिफिक चीज़, और इनडेफिनाइट के बारे में अगर हम जान ले तो कोई भी कॉमन सामान्य चीज़। एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मैं कहूँगा दिस इज अ बुक, कोई भी कॉमन बुक है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ दिस इज द बुक, तो ये मेरे लिए खास है क्योंकि ये मेरी पर्सनल बुक है, ये कोई भी कॉमन बुक है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कोई चीज़ कॉमन है तो ए आर्टिकल इनडेफिनाइट होगा, ए या एन आर्टिकल, और कोई चीज़ स्पेसिफिक है, खास है, तो उसके लिए द आर्टिकल। दिस इज अ पेन, ऐसा भी कह सकते हैं अगर पेन कॉमन है लेकिन पेन कोई खास है, आपको किसी ने गिफ्ट दिया है। दिस इज द पेन दैट माई फ्रेंड हैज़ गिफ्टेड मी। ओके, सो ये डेफिनाइट और इनडेफिनाइट में फर्क होता है। अब और एक डाउट आता है, कभी कभी द का उच्चारण दी भी होता है। द सन, दी अर्थ, ऐसा क्यों होता है? तो ये भी जान लीजिए। द का उच्चारण द तभी होता है जब जिस नाउन के पहले होता है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, यानी कि व्यंजन से। और अगर वो वावल यानी कि स्वर से शुरू हुआ है, ए ई आई ओ यू से, तो उसका उच्चारण द का उच्चारण दी होता है। ये भी बात याद रखिए। तो चलिए आज हम ए एंड ये इनडेफिनाइट आर्टिकल्स और द इस डेफिनाइट आर्टिकल का डिटेल में यूज देखेंगे। पहले ए एंड का इस्तेमाल देखते हैं। पहला ए एंड का इस्तेमाल है ए एंड इज यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। एक वचनी कॉमन नाउन, कॉमन संज्ञा के सामने पहले ये आर्टिकल ए या एन आर्टिकल लिखना है। जैसे कि अ बॉय, अ गर्ल, एन ऑरेंज, एन एंट। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ए कब इस्तेमाल करना है और एन कब इस्तेमाल करना है। तो आप जानते हो इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स है, उसमें 21 कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है और 5 वावल है यानी कि स्वर है। जो नाउन ए ई आई ओ यू इन स्वरों से शुरू होता है उसके पहले एन इस्तेमाल होता है, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके पहले ए इस्तेमाल होता है। उसके एग्जाम्पल फिर से देखेंगे। अ ट्री, अ वुड, एन एरोप्लेन, एन आई, एन एग्जाम्पल। लेकिन ये रूल भी सभी जगह नहीं चलता है और इसी वजह से कुछ गलतियां होती हैं। इसका कारण है प्रोनाउंसिएशन। अगर आपका सिंगुलर कॉमन नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण वावल जैसा होता है, तो उसके पहले एन इस्तेमाल करना है। जैसे कि एग्जाम्पल से पता चलेगा एन आवर, आवर का स्पेलिंग है HOUR लेकिन H साइलेंट है। उसका प्रोनाउंसिएशन अ से शुरू होता है, अ तो वावल है, इसलिए उसके पहले एन इस्तेमाल करना है। एन ऑनर ये भी है, एन ऑनेस्ट ये भी है, एन MA, MA ए से शुरू होता है उच्चारण, इसलिए उसका स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से है लेकिन उच्चारण वावल जैसा है, इसलिए एन लिखना है। और भी शब्द है कुछ, एन MBA, एन MCOM, एन एयर। अभी इस रूल के अपोजिट भी एक रूल है। जैसे कि कई बार नाउन वावल से शुरू होता है लेकिन उसका उच्चारण
कॉन्सोनेंट से यानी कि व्यंजन जैसा होता है। एग्जाम्पल लेंगे, यूनिवर्सिटी, स्पेलिंग है UNIVERSITY। यू से शुरू होता है लेकिन स्पेलिंग उच्चारण य से शुरू होता है, तो अ यूनिवर्सिटी कहेंगे, एन यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। और कुछ शब्द है अ यूनियन, अ यूरोपियन, अ यूनिक। ऐसे शब्द अगर वावल से शुरू है लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट सा है तो उसके पहले एन इस्तेमाल करना है। और ये बहुत ही एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं, आपके रेगुलर बोर्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका खास ध्यान रखिए। अगला इस्तेमाल इसी से रिलेटेड है। अगर किसी कॉमन नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है, गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट जैसा, तो उस एडजेक्टिव का जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, वावल है, ये ध्यान रखना है। और उसके आगे जाके उसका प्रोनाउंसिएशन वावल जैसा है तो एन इस्तेमाल करना है, और प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट जैसा है तो ए इस्तेमाल करना है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, शी इज अ काइंड लेडी। अभी यहां पे काइंड के हिसाब से हमने अ लिया, लेकिन अगर मैं कहूं शी इज एन ओल्ड लेडी, लेडी तो एल से शुरू हुआ है, उसके पहले ए आना चाहिए, लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव आया ओल्ड, ओल्ड ओ से शुरू हुआ है, वो है वावल, इसके लिए मैंने एन इस्तेमाल किया। द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शी इज द काइंडेस्ट लेडी, यहां पे सुपरलेटिव डिग्री आया इसलिए मैंने द इस्तेमाल किया। एडजेक्टिव के हिसाब से भी कर सकते हैं, शी इज द काइंड लेडी इन हर विलेज, ये भी हो सकता है। तो ये इस्तेमाल भी याद रखिए। और अंत में एक बात बताना चाहूँगा कि ए और एन आर्टिकल प्लूरल नाउन्स के पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं करने हैं, खाली सिंगुलर नाउन्स के साथ ही इस्तेमाल करने हैं। तो ये हो गया ए और एन का इस्तेमाल। अब देखते हैं डेफिनाइट आर्टिकल द का इस्तेमाल। डेफिनाइट आर्टिकल का मीनिंग मैंने बताया, कोई भी स्पेसिफिक या फिक्स थिंग। आप कोई भी कॉमन पेन है तो इसे अ पेन कहेंगे, लेकिन वही पेन अगर आपको किसी दोस्त ने दिया है, आपके माताजी पिताजी ने दिया है, आप द पेन भी कह सकते हैं। अभी द के इस्तेमाल के और कुछ रूल्स देखेंगे। पहला रूल है, अगर पहले वाक्य में कॉमन नाउन आता है, जैसे कि ही इज अ बॉय, उसके पहले हमने अ इस्तेमाल किया, लेकिन वह कॉमन वाक्य अगले वाक्यों में रिपीट हो जाता है तो उसके पहले द इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने कहा ही इज अ बॉय, आई टोल्ड द बॉय अबाउट माई प्रॉब्लम, तो दूसरी जगह मैंने बॉय के पहले द इस्तेमाल किया। ये बात हमेशा याद रखनी है। तीसरा और महत्वपूर्ण यूज है कि द का इस्तेमाल हम यूनिक थिंग्स, यूनिवर्स में जो यूनिक थिंग्स है, एक मेवा द्वितीय है, इनका कोई तोड़ नहीं, इनके बराबरी वाला कोई नहीं, इनके जैसा कोई नहीं, उनके लिए द इस्तेमाल करना है। जैसे कि द सन, द मून, द स्काई। तो अर्थ के लिए हम दी अर्थ ऐसा भी कहते हैं, दी एंड। इसका कारण बताया मैंने, अगर वावल से शुरू है तो दी प्रोनाउंस करना, और कॉन्सोनेंट से शुरू है तो द प्रोनाउंस करना। ओके। अगला द का इस्तेमाल है पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, समंदर के नाम, महासागरों के नाम, डेजर्ट्स के नाम, कॉन्टिनेंट्स के नाम, इनके पहले भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे द हिमालय, द गंगा, द अरेबियन सी, द हिंदी ओशन, द पैसिफिक ओशन, द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द एशिया, द यूरोप, ऐसे कॉन्टिनेंट के नेम्स के पहले द इस्तेमाल करना है। अगला इस्तेमाल द का है जो डायरेक्शंस होती है, 8 डायरेक्शंस है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और सब डायरेक्शंस 4 है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। इन सभी के नामों के पहले द इस्तेमाल करना है। जैसे द साउथ, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, ये हमेशा याद रखना है। अगला इस्तेमाल है, अगर कोई सिंगुलर नाउन होल स्पेसी को डिनोट करता है, उनकी सभी प्रजाति को डिनोट करता है, तो उसके पहले भी द इस्तेमाल करना है। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द टाइगर इज कार्निवोरस एनिमल। जैसे वो सभी उनकी प्रजाति को रिप्रेजेंट करते हैं, तभी द इस्तेमाल कर सकते हैं उनके पहले।
अगर अगला यूज़ देखेंगे, अगर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है जैसे टॉलेस्ट, बिगेस्ट, बेस्ट, वर्स्ट, फाइनेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो उनके पहले द इस्तेमाल करना है। जैसे ही इज़ द टॉलेस्ट पर्सन, शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, इनके पहले हम एडजेक्टिव के पहले द का इस्तेमाल करते हैं। अगला इस्तेमाल आएगा, अगर द किसी एडजेक्टिव के पहले इस्तेमाल किया है और उसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो वो एडजेक्टिव के द्वारा क्या दिखाया जाता है कि सच काइंड, उस प्रकार के लोगों का वर्क। जैसे द रिच मस्ट हेल्प द पुअर, द रिच का मतलब है सभी रिच पीपल, द पुअर का मतलब है सभी गरीब लोग। तो ये ध्यान में रखकर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात है, ए एन आर्टिकल हम खाली सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन द हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द ओपन विंडो सिंगुलर है, द ओपन विंडोज, लेकिन अ विंडोज कभी नहीं होता है। और जो भाषा के नाम होते हैं उनके पहले द का इस्तेमाल नहीं करना है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। और जो कुछ विशेष शब्द हैं उनके पहले भी द इस्तेमाल होता है, जैसे द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, द फर्स्ट, द लास्ट, द अदर, ये शब्द हमेशा द के साथ आते हैं। तो दोस्तों ये है द का इस्तेमाल। अब हम आर्टिकल कहाँ पे नहीं इस्तेमाल करने हैं ये देखेंगे। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चीज देखेंगे कि आर्टिकल्स को हमें कहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना है। तो पहली चीज़ है, किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ एक्सेप्शनल चीज़ों में अगर कोई बहुत ही महनीय व्यक्ति है तो उसके सामने आर्टिकल इनफॉर्मल सिचुएशन में ही इस्तेमाल होता है। फॉर्मल सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करना है। प्रॉपर नाउन्स के पहले भी आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करना है। उसके बाद मटेरियल नाउन जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनके पहले आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो खाली भाव दिखाते हैं उनको हम टच नहीं कर सकते, खाली फील कर सकते हैं। जैसे काइंडनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, इनके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अगला इस्तेमाल है यानी कि इस्तेमाल आर्टिकल नहीं करने हैं लैंग्वेजेस के नाम, जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, उर्दू, ये सभी जो लैंग्वेजेस है उनके नाम के पहले डायरेक्टली आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए एक एक्सेप्शन है, अगर वो भाषा का नाम एडजेक्टिव के तौर पे आया है तो उसके पहले आर्टिकल आएगा। जैसे पहले हम खाली लैंग्वेज के तौर पे लेंगे, आई लर्न इंग्लिश, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन आई रीड द इंग्लिश बुक्स, यहाँ पे बुक्स के लिए आर्टिकल आया है, इंग्लिश के लिए नहीं। तो ये एक इस्तेमाल हो गया। अगली बात है जहाँ पे हमें आर्टिकल्स नहीं इस्तेमाल करना है, रिश्तेदारों के नाम है उनके पहले आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करना है। जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, उनके पहले आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। ओके। अगली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जहाँ पे आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करना है, कुछ शब्द हैं जैसे स्कूल, कॉलेज, चर्च, प्रिजन, कोर्ट, मार्केट, हॉस्पिटल। ये अगर उनके रिस्पेक्टिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया है तो इनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन रिस्पेक्टिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया है तो आर्टिकल आएगा। मैं इसका एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। माई फ्रेंड इज इन द हॉस्पिटल, मेरा फ्रेंड बीमार है इसलिए वो हॉस्पिटल में है। वो हॉस्पिटल स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए गया है, लेकिन मैं खाली मेरे फ्रेंड के मिलने गया तो आई वेंट इन द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम लर्निंग इन स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, आप कहेंगे आई वेंट टू द स्कूल वेयर आई कंप्लीटेड माई एजुकेशन। यहाँ पे आपने द स्कूल इस्तेमाल किया क्योंकि आप अभी उस स्कूल में नहीं हो। अगर स्कूल में हो तो द इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं हो तो द इस्तेमाल कर सकते हैं। यह यूज़ हमेशा याद रखिए। और अगला और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कब नहीं यूज़ करने हैं, और अगर आपको आर्टिकल इस्तेमाल में डाउट है तो वहाँ पे वो डाउट ओवरकम करने के लिए ग्रामेटिकली करेक्ट मेथड से वो बात बताने जा रहा हूँ। अगर आपको आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है
तो उस नाउन के पहले आप पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे माय, आवर, यूअर, हीज, हर, देयर, इट्स, इनका इस्तेमाल करना है। जैसे दिस इज अ बुक, यहाँ पे अ इस्तेमाल करना है, एंड करना है, द करना है, डाउट है, दिस इज माई बुक, दिस इज आवर बुक, दिस इज योर बुक, ऐसा कह के आप आर्टिकल का इस्तेमाल करना टाल सकते हो। लेकिन सभी जगह पे आप ऐसा मत कीजिए। जब कभी आपको बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल हो तभी इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने डेफिनाइट इंडेफिनाइट आर्टिकल्स को देखा, ए एंड द आर्टिकल कहाँ पे यूज़ करने हैं, कहाँ पे नहीं यूज़ करने हैं, एग्जाम्पल देखे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में और जानने के लिए हमारी वेबसाइट learnhatke.com को विजिट कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।